ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 7 अगस्त 2023 से 13 अगस्त 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मीन के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा क्योंकि सबसे तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में आपके लिए अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों से उनकी युति होगी, योग होगी, दृष्टि पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ। राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक बहुत ही सामान्य विश्लेषण होता है, जो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस के लिए दिया जाता है। और लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप लग्न से देखेंगे या चंद्र राशि से देखेंगे, ग्रहों की स्थिति सेम ही रहेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ समझने का प्रयास कीजिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, लेकिन कहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे वो हमेशा से मैं कहता हूँ कि यदि आपको अपना लग्न कन्फर्म है तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने लग्न को दीजिए, वहाँ से देखिए। नहीं पता आपको लग्न अपना, कई लोगों को नहीं पता होता, तो आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 7 अगस्त सुबह के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मेष में, और 9 अगस्त सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। चंद्रमा को इंदु कहा जाता है। इंदु लग्न ज्योतिष में निकलता है, वो चंद्रमा पे ही आधारित होता है। इसलिए चंद्रमा जब इन स्थानों में जाते हैं जहाँ से धन का संबंध होता है, दूसरा घर, पंचम भाव, नवम भाव, 11वां स्थान, 10वां स्थान, तो कहीं ना कहीं धन में वृद्धि होती है या संभावनाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर धन कमाने की संभावना बनेगी। यहाँ पर लग्न के स्वामी के साथ हैं तो ये भी बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ धन के संबंध में काम आपके अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, गजकेसरी योग भी बन रहा है। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति 10वें घर के भी स्वामी है, लग्न के भी स्वामी है, यानी कि पूरा जीवन आपका आगे बढ़ेगा। धन तो अवश्य आएगा, इसके साथ ही कुछ कन्फ्यूजन यदि चल रही थी, मे बी उसका पूरा आपको सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे राहु के साथ है, राहु केतु एक्सेस में है। अब राहु का धन स्थान में होना पैसे के लिए अच्छा होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, राहु आज के ग्रह हैं। आज के टाइम में ये बोलना कि राहु अच्छे ग्रह नहीं है, वो ज्योतिष को, वो वही व्यक्ति बोल सकता है जो ज्योतिष को नहीं समझता, क्योंकि ज्योतिष समय के अनुसार बदलती है। आज के टाइम में सबसे बली कोई ग्रह है तो राहु है, जिसका राहु बली वो बाहुबली। तो राहु के साथ चंद्रमा की युति धन स्थान में, यानी कि अचानक से धन आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए पंचम भाव के स्वामी है। ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप अपना कोई काम करते हैं तो। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब आपके काम में, आपके बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आपका है तो उसमें बहुत बड़े चेंजेस आएंगे और आपको विचार बहुत अच्छे आएंगे, आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। ध्यान ये देना है कि राहु केतु एक्सेस में है और शनि की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, यानी कि विषयोग। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। वाणी में मधुरता तो रहेगी नहीं, स्पेशली पर्सनल लाइफ में व्यंग्यात्मकता ज़्यादा आ जाएगी और उसके कारण संबंधों में विकार आ सकते हैं। इन चीज़ों पर काम कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नवांसा कुंडली बता रही है कि शुरुआती जो भाग होगा वो एक अनिश्चितता अवश्य लेकर आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट फील करेंगे आप, लेकिन उस डिस्कम्फर्ट से ही अपने लिए कुछ अच्छा निकाल कर ला सकते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कुछ गड़बड़ चल रही है और उस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दशांशा कुंडली भी कहीं ना कहीं बदलाव दिखा रही है। दशांशा कुंडली कह रही है कि यदि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, बदलाव कीजिए। आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पता है कि क्या अलग करना है, लेकिन वो कर नहीं रहे। लव लाइफ के हिसाब से ये समय एनालाइज करने का है कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, या कोई फ्यूचर है भी या नहीं। स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका रिलेशनशिप अभी अच्छा नहीं चल रहा। वैसे भी सूर्य पंचम में गोचर कर रहे हैं तो पिछले कुछ टाइम से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही होगी। शुक्र पतित हो जाएंगे 7 को, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और आना शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ये एनालाइज करने का है कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है, या कोई रिलेशनशिप का फ्यूचर है भी या नहीं। वैवाहिक जीवन ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा। जहाँ तक
सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इस पर काम कीजिए। सर्वाष्टक में तीसरा भाव अत्यंत बली है, कुछ कार्य जो रुक से रहे थे वो अब आगे बढ़ पाएंगे। 9 अगस्त सुबह के 7 बजे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में यानी कि थर्ड हाउस में आ जाएंगे, वृषभ राशि में, और 11 अगस्त शाम के 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, यहाँ पर उच्च के भी हो जाएंगे, ये भी एक तरह से अच्छा है आपके लिए। तीसरा भाव व्यक्ति को जीवन में आगे लेके जाता है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। तीसरा भाव उपचय स्थान है, तीसरा भाव काम त्रिकोण है, तीसरा भाव संकल्प शक्ति है, तीसरा भाव दृढ़ता है, तीसरा भाव लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत कुछ है तीसरा भाव। तीसरे भाव की व्याख्या करने शुरू हुए तो बहुत सारे इसके कारकत्व आते हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकतम ग्रह, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा आपको पैसा एकदम दे देंगे, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा अवश्य देंगे। तो तीसरे घर में चंद्रमा का आना व्यक्ति को आगे लेकर जाता है, रुकावटों को दूर करता है, जैसा मैंने कहा लॉजिकल बहुत बनाता है, और आज के टाइम में यदि आप लॉजिकल नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस साहस का, इस शक्ति का, इस ऊर्जा का सदुपयोग कीजिएगा। जो थोड़ी अनिश्चितता राहु के कारण आई थी हफ्ते के शुरुआती भाग में, उसमें कमी आएगी, और जैसा मैंने कहा संकल्प शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि लग्न के स्वामी से दूसरे घर में है तो ये भी बता रहा है कि धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, और क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और उच्च के हो गए, यानी कि आइडियाज आएंगे पैसा कमाने के, और कहीं ना कहीं भौतिक जीवन में ये समय आपका बहुत शुभ जाएगा। वैसे भी चंद्रमा शुक्र की राशियों में, बृहस्पति की राशियों में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पे शुक्र की राशि में और उच्च के भी हैं, तो ये समय आपका अच्छा ही जाएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये भी कंफर्म कर रहा है कि अच्छा समय है, ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, जीवन में एक लय में, एक गति में आएगा, तो ये भी अच्छी चीज़ दिख रही है। दशांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने काम पर, वो जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, उस पर काम करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टेशन, एजुकेशन, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, समय दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे अपने पार्टनर के साथ, और ये प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, अच्छा है, रोमांटिक टाइम जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, इनमें से कुछ भी है तो परेशानी बढ़ेगी, वैसे भी आंखों की प्रॉब्लम इस टाइम पे दिख ही रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, और पॉसिबिलिटीज़ खोजिए, अभी कहीं ना कहीं आप स्टैग्नेट से हो गए हैं, अभी और कुछ आपको करना है और बहुत कुछ आपको करना है, कॉम्प्लेसेंट बहुत हो गए हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा स्थान फिर से अत्यंत बली है, हफ्ते के मध्य भाग में अचानक से यात्रा के योग छोटे मोटे आपके बन सकते हैं। 11 अगस्त शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, मिथुन राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करता है, लेकिन क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और केंद्र में आने तो राजयोग भी बनता है, कारको भावनाशाय दोष का भी प्रभाव रहेगा और बाकी चीज़ों का भी प्रभाव रहेगा। देखिए, ज्योतिष में ऐसा नहीं होता कि ग्रह एक चीज़, एक योग बनाता है तो दूसरे के प्रभाव नहीं देगा, तभी ज्योतिष में विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर एंगल से देखना होता है। यही जो चंद्रमा राजयोग बना रहे हैं, यही चंद्रमा कारको भावनाशाय दोष भी बना रहे हैं। तो अच्छा क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है, वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ वाद विवाद चल रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। लेकिन इमोशनल सेहत पर काम करना पड़ेगा, माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, और इमोशनली अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे। जो हफ्ते का अंतिम भाग है आप देखेंगे, कभी कभी बहुत खुश रहेंगे और कभी कभी एकदम उदास हो जाएंगे, जैसे कभी खुशी और कभी गम। तो अपने इमोशनल हेल्थ पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा हफ्ते के अंतिम भाग में। ज़्यादा एक्सट्रीम में मत जाइएगा, क्योंकि ये समय वही होता है जब आप खुश भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उस खुशी के माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें कमिट कर देते हैं जो बाद में नहीं कर सकते पूरी, और जब गुस्सा होंगे तो फिर वहाँ पे ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो बाद में सुनकर खुद ही आप गिल्ट फील करेंगे। तो थोड़ा सा अपने इमोशनल सेहत पर काम करेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि लग्न के स्वामी बृहस्पति से तीसरे भाव में है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो थॉट प्रोसेस है वो आगे के लिए तत्पर रहेगा, आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहेगा। कुछ ऐसे विचार आएंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग होगी जो आपको जीवन में आगे लेकर जाएगी। नवामसा कुंडली बता रही है थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। अगर अपने आप को बदलना है, अपने हालात को बदलना है, अपने
प्रोग्रेस को बदलना है, इम्प्रूव करना है, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। दशांश के हिसाब से करियर में, बिजनेस में अच्छा समय है। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। इवन अगर झगड़े चल रहे तो उनका अंत हो सकता है और नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में इसके विपरीत रहेगा, टेंशन, स्ट्रेस, झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा इन्वॉल्व और होइए। आपको ठीक है इंटेलिजेंस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशली स्टडी लाइफ में इस टाइम पे लेजीनेस बहुत रहेगी, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका फिर से तीसरा भाव अत्यंत बली है। अपने जीवन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए ये जो हफ्ता है पूरा ही बहुत अच्छा है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको शिवलिंग का थोड़े से शहद से अभिषेक करना है और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।